आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है। जौनपुर जाते समय मुबारकपुर पुलिस ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी का रोका काफिला। जौनपुर चर्चित दुल्हा हत्याकांड के परिजनों से मिलने जा रहे थे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी ने कहा, क्या हम आतंकवादी या माओवादी? आपको बता दें कि चर्चित दुल्हा हत्याकांड जौनपुर में हत्यारों के खिलाफ धरने पर बैठी जौनपुर की बेटी से मिलने के लिए उसे न्याय दिलाने के लिए विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी जो पटना से चलकर गाजीपुर होते हुए आजमगढ़ के रास्ते से जौनपुर जा रहे थे। जैसे ही आजमगढ़ की पुलिस को सूचना मिली, तत्काल आनन फानन में मुबारकपुर थाना प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक शशि मौली पांडे ने अपने दल बल के साथ टोल प्लाजा सठिया में उनके काफिले को रोक दिया और काफी देर तक वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी और पुलिस के बीच नोकझोंक होती रही। वहीं पुलिस उपाधीक्षक थाना प्रभारी शशि मौली पांडे ने लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अधिकारियों के आदेश के क्रम में उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी के काफिले को आजमगढ़ से जौनपुर जाने से रोक दिया और मुकेश साहनी को वापस जाना पड़ा और प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार पर भी जमकर भड़ास निकाला और दुल्हा हत्याकांड में सही से न्याय नहीं मिल पाने की बात कही। वहीं मीडिया के लोगों ने विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी से बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। देखिए, आज जौनपुर जिला में आप सबको जानकारी है दुल्हा हत्याकांड में आज उनकी बहन सिस्टर जो है वो पिछले 10 दिनों से अनशन में बैठी हुई है, धरना पे बैठी हुई है। आज उस परिवार से मिलने के लिए जाना था, पहले से समय निर्धारित था। आज देखिए सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी, जैसे लग रहा कि हम लोग कोई आतंकवादी है, कोई गुनहगार हैं, इस तरीके से रोक लिया गया, वो भी 150 किलोमीटर पहले कार्यक्रम से पहले। और आज वहाँ जाने की अनुमति कह रहे नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे चीज़, ये सब सरासर लोकतंत्र में जनता का जो है अधिकार है उनको हनन किया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। आज एक बच्ची न्याय के लिए 10 दिन से धरना पर बैठी है, लेकिन उनका धरना समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन उनसे अगर उनके परिवार के लोग, उनके भाई, उनके मिलने वाले लोग, जानने वाले अगर कोई मिलना चाह रहे हैं तो इस तरीके से गुंडाई कर रहे हैं और उनको रोका जा रहा है। तो आज इसके लिए हम लोग को यहाँ से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, जिला के अंदर जाने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी मैं कप्तान एसपी साहब से बात हुआ है, उनसे मैंने आग्रह किया है कि 2 दिन के अंदर में आप उनकी बातें को मान लीजिए, जो संवैधानिक है, जो सही है, उस बात को मान के उन कार्रवाई कीजिए और अनशन को, जो धरना है, उनको तोड़वाइए। और यदि नहीं तोड़वाएंगे तो फिर हम 2 दिन के अंदर में, अगर नहीं तोड़वाते तो फिर हम आएंगे, बिल्कुल, चाहे वो हमको छुप के क्यों ना आना पड़े, लेकिन हम छुप के आएंगे। लेकिन अगर 2 दिन के अंदर में उसकी बात मान ले जा रहे हैं, गुनहगार को पकड़ लिया जा रहा है, तो मुझे कोई ज़रूरी नहीं है। आज सरकार जो है ये तानाशाही का दिखा रही है, जिस तरीके से अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रहे। तो जहाँ पे सवाल खड़ा हो रहा है तो उनको बचाया जा रहा है, क्योंकि उनके अपने वोटर है। तो इसके लेके आने वाला समय में हम लोग लड़ाई मजबूती से तेज करेंगे। ये आजमगढ़ दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमें इस तरीके से रोका जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। मतलब नेताजी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपको सठिया मतलब हाईवे पे, बॉर्डर पे रोका गया है आजमगढ़ की पुलिस द्वारा, मतलब प्रशासन का कहीं न कहीं आपको जो मतलब आपको न्याय के लिए आप जा रहे थे, उसमें क्या मंशा रही कि इस तरह से आपको रोका गया है? अब इस तरीके से कि मामला ज्यादा उछले नहीं, ज्यादा ये ना जाए, लोगों के बीच में ना फैले, तो अवैध नहीं फैले तो आप उनकी बात मान लीजिए। जो गुनहगार उसको जेल के सलाखों में डाल दीजिए, जो कार्रवाई वो कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई भी आप नहीं कीजिएगा, उल्टा सीएम साहब से के पास जाएंगे तो सीएम साहब गाली देगी। मतलब ये कहाँ का न्याय है भाई? एक राज्य के मुख्यमंत्री, एक बेटी, एक लड़की अगर किसी से न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको आप इस तरीके से फटकार रहे, अपना लाल आंख दिखा रहे, गुस्सा कर रहे। यही काम आप उसको अपराधी के साथ कीजिए, लेकिन उनको तो आप गुस्सा कर रहे, गाली दे रहे। तो ये सही नहीं है। ये तो पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा नेताजी? अभी आपने देखा कि कमलेश बिंद का यहाँ पे किस तरीके से कैमूर से उठा के और जो गाजीपुर में उनका हत्या का इनकाउंटर कर देता है, फेक इनकाउंटर। तो ये सब गरीब पिछड़ा दलित सिर्फ आपके इनकाउंटर होने के लिए नहीं है। यहाँ पे उनके भी परिवार में कोई घटना होता है, उसको न्याय देने का काम कीजिए। किस तरह से न्याय मिलेगा नेताजी? न्याय तो आने वाला समय में इस सरकार को बदल के ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जितने भी सामाजिक न्याय वाले लोग हैं,
दलित भाई है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों को ये बात देखने की समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे जाति देख के न्याय मिलता है, जाति देख के कार्रवाई होता है। तो सरकार सरकार आने वाले समय में 27 में जनता को देखना पड़ेगा कि टाइटल देख के अगर इनकाउंटर हो रहा है, टाइटल देख के उसको फ्री फंड दिया जा रहा है, तो यहाँ की जनता को समझने की आवश्यकता है। सरकार के रवैये पर क्या कहना चाहिए? सरकार का रवैया तो अब स्पष्ट है। क्या बताइए कि एक राज्य के मंत्री, पूर्व मंत्री और आज धरना स्थल पे अगर जा रहे हैं तो उनको रोक रहे हैं, तो ये तो अपने आप में अन्याय है। आज अगर हम लोकतंत्र में बाबा साहब का संविधान का अधिकार मुझे मिला है, उसके तहत अगर हम किसी पीड़ित परिवार से अगर हम लोग नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा? अब कहाँ जाएंगे आप? प्रशासन तो काम कर ही नहीं रहा। बिल्कुल। अभी विपक्ष में हम लोग हैं, अगर जनता ने हमको विपक्ष में रखा, हमारा भी भूमिका है कि जनता के दुख सुख में हमको खड़ा रहना। तो हमें अगर खड़ा रहने से अगर रोक रहा तो इसका मतलब है इनका डर है, और ये डर इनका दिख रहा है कि आने वाले समय में सत्ता जाने वाला। अब कहाँ जाएंगे नेताजी? अभी देखते हैं आगे कहाँ जा सकते हैं, अभी जाने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन हम देखते हैं आगे जाएंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।